आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अगर आप सोच रहे हैं कि आपातकाल में मदद आने में लंबा समय लगेगा, तो अब चिंता छोड़ दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुपरचार्ज करने का बड़ा कदम उठाया है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज को मिली है 13 नई 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस, जिनमें से 11 BLS और 2 ALS हैं। इन एम्बुलेंसों को सिर्फ गाड़ी नहीं कहा जा सकता, ये सीधे सड़क पर चलने वाले ICU जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। गंभीर मरीजों को तत्काल प्राथमिक उपचार मिल सकेगा और दुर्घटनाग्रस्त लोगों तक मदद पहुंचने में अब कोई देरी नहीं होगी। ये 108 एम्बुलेंस से पूरे राजनांदगांव जिले को सौगात है। इसमें कोई भी मरीज जो शासकीय चिकित्सालय में इलाज कराने जाना है, अगर वो सीरियस है तो उनको एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र में उनको आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस मिल जाएगा और शहरी क्षेत्र में 10 से 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाएगी। और सबसे खास चीज़ ये है कि उसमें अभी तो वर्तमान में एक ALS आ रही है, बाद में टोटल दो ALS एम्बुलेंस हो जाएगी। ALS एम्बुलेंस थोड़ी कार्डियक एम्बुलेंस होती है, जिसके लिए अभी हम लोग को बहुत भटकना पड़ता था और रायपुर से या दुर्ग से मंगाना पड़ता था। अब हमको ये सब चीज़ नहीं, यहीं पे उपलब्ध रहेगी। किस तरीके की वहाँ पर टेक्नोलॉजी इस एम्बुलेंस में देखी गया है? GPS सिस्टम लगाया गया है? हाँ, उसमें GPS ट्रैकर रहता है कि उसमें जैसे ही उनको एम्बुलेंस ड्राइवर को ये एक जिला या एक गांव अलॉट होगा, उस गांव से निकलते ही उनके ट्रैकर से जो उनका HOD, जो उनका मेन ऑफिस है, वहाँ पे पूरा उनका HOD जो है उसको ट्रैक करते रहेंगे कि वो कहाँ जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, कहाँ तक लोकेशन है, उसकी पूरी जानकारी अपने को मिलती रहेगी। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि हरीश शर्मा ने बताया कि यह पहल शहरवासियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजनांदगांव को 13 नई एम्बुलेंस मिली है, जो जिले के हर कोने में स्वास्थ्य सेवाओं को समय पर पहुंचाने में मदद करेगी। यह जिले के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन नई एम्बुलेंस में हाईटेक GPS सिस्टम भी लगाए गए हैं। यह सिस्टम किसी भी आपात स्थिति में देरी को ट्रैक करेगा और मरीजों को तेजी से अस्पताल पहुंचाने में मदद करेगा। सांसद प्रतिनिधि ने आगे कहा कि इस तरह की स्वास्थ्य पहल से न केवल जीवन रक्षा में मदद मिलेगी, बल्कि आपातकालीन सेवाओं का भरोसा भी बढ़ेगा। इस नई योजना के लागू होने के साथ ही छत्तीसगढ़ में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा एक नई पहल की गई है, जिसमें लगभग 370 संजीवनी 108 एम्बुलेंस एक्सप्रेस जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को दिया गया है, जिसमें खास तौर पर राजनांदगांव जिले के मेडिकल कॉलेज को लगभग 13 एम्बुलेंस यहाँ पर दी गई है। अभी हमारे साथ में राजनांदगांव के सांसद प्रतिनिधि हरीश शर्मा जी मौजूद है। शर्मा जी, देखा जा रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए और लोगों को उचित उपचार समय पर मिल जाने के लिए एक नई पहल यहाँ के प्रदेश के मुखिया के द्वारा और यहाँ की जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया, तो किस तरीके से अब स्वास्थ्य सुविधा जो है वो लोगों को बेहतर मिल पाएगा? निश्चित तौर पे ये शहर वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, खुशखबरी है कि यहाँ पर हमारी विष्णुदेव साय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में 108 जो योजना चल रही है एम्बुलेंस में, उसी कड़ी पे 13 नए एम्बुलेंस ये राजनांदगांव शहर को उपलब्ध हुआ है। निश्चित तौर पे दूर दराज सभी क्षेत्रों में लोगों की सुविधाओं में बहुत बड़ी काम आएगी लोगों की। इस एम्बुलेंस सेवा में आपको बता दिया जाए कि हाई टेक्नोलॉजी के यहाँ पर GPS सिस्टम भी लगाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार के अगर समय पर देरी होती है, कहीं पहुँचने में देरी होती है, तो उसका लोकेशन भी मॉनिटरिंग किया जाएगा, जिसके लिए पूरा स्वास्थ्य विभाग इस पहल के लिए अपनी टीम भी गठित कर दी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में 370 नई एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के सभी जिलों के लिए रवाना किया। इसी कड़ी में राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज को 13 नई एम्बुलेंस प्रदान की गई है, जिससे जिलेवासियों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं अब तेज और सुलभ रूप से मिल सकेंगी। इस वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे भी शामिल हुए।
राजनांदगांव की स्थानीय जनता और मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस कदम का जोरदार स्वागत किया है। उनका कहना है कि अब मरीजों को ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक सिर्फ 30 मिनट में या उससे भी कम समय में चिकित्सा सहायता मिलेगी। खास बात यह है कि इनमें 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट कार्डियक एम्बुलेंस भी शामिल हैं, जिनकी लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। पहले जब भी किसी गंभीर स्थिति में मरीज को तत्काल मदद की जरूरत होती थी तो भिलाई या दुर्ग से प्राइवेट एम्बुलेंस बुलानी पड़ती थी। अब यह सुविधा सीधे जिले में उपलब्ध हो गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवा तेजी से और प्रभावी तरीके से दी जा सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस प्रदेश को पहली बार संजीवनी 108 एक्सप्रेस की सुविधा 2011 में डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था और लाखों लोगों की जान इस संजीवनी एक्सप्रेस के माध्यम से बचाई गई थी। ये सेवा अनवरत जारी है। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रयास से, आदरणीय हमारे सांसद संतोष पांडे जी के प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल जी ने राजनांदगांव के लिए 13 नए संजीवनी एक्सप्रेस यहाँ पर स्वीकृत किया है, जिसका शुभारंभ आज माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के करकमलों से यहाँ संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से ये माइलस्टोन साबित होगा राजनांदगांव जिले के उन मरीजों के लिए जो कभी दुर्भाग्यजनक घटनाओं में, एक्सीडेंट या अन्य घटनाओं में घायल हो जाते हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनकी सेवा के लिए, जो आकस्मिक रूप से बीमार पड़ते हैं उनकी सेवा के लिए। और ये पहले जो संजीवनी एक्सप्रेस था उससे थोड़ा मॉडिफाइड है। इसमें तमाम प्रकार के प्रारंभिक उपचार के सुविधाएं उसमें इस वाहन में ही शामिल रहेगा। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सब काम करते हैं तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए पूरे प्रदेश में करीब 300 नई एम्बुलेंस लोकार्पित हुई है। उसमें राजनांदगांव को 13 एम्बुलेंस हमको प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही राजनांदगांव के लिए विशेष उपलब्धि की बात यह है कि हमको 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट कार्डियक एम्बुलेंस प्राप्त हुआ है, जिसकी बहुत ही ज़रूरत इस राजनांदगांव को थी। जब भी हमारे यहाँ कोई तकलीफ ज़्यादा आ जाए तो हम भिलाई या दुर्ग से उस एम्बुलेंस को बुलवाते थे, वो भी प्राइवेट में। आज वो एम्बुलेंस हमको प्राप्त हो गया है। इससे स्वास्थ्य सेवा करने में हम सबको को सहूलियत होगी। क्योंकि हमारे विधायक, इस प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, और इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि लोग कहते हैं तोप मंगो तमंचा मिलता है, लेकिन डॉक्टर साहब के सामने आप खड़े हो जाओ तो अगर आप तमंचा मंगोगे तो आपके कंधे में तोप रख देते हैं साहब। हम 10 ही बोल रहे थे, साहब ने स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करके उसको 13 करवा दिया। राजनांदगांव में स्वास्थ्य सेवाओं को नई रफ्तार मिली है। अब गंभीर रोगियों और आपातकालीन मरीजों को समय पर मदद मिलना सुनिश्चित होगा। नए हाईटेक एम्बुलेंस के साथ मेडिकल कॉलेज और जिले के स्वास्थ्य नेटवर्क ने जनता की सुरक्षा और जीवन रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। तो अगली बार जब आप सड़क पर 108 की तेज आवाज सुने तो समझ जाइए कि कोई सुपर हीरो मरीज की मदद के लिए आ रहा है। फिलहाल के लिए अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।